नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 176। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? दोस्तों, एक फ्लॉपी डिस्क में 1.44 MB यानी मेगाबाइट डाटा स्टोर किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, आयतन के अनुसार शुष्क वायु के दो प्रमुख घटक कौन से हैं? दोस्तों, आयतन के अनुसार शुष्क वायु के दो प्रमुख घटक N2 और O2 हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? दोस्तों, केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 273 केल्विन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? दोस्तों, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा पेंटोज है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, वॉलमार्ट कहाँ की कंपनी का नाम है? दोस्तों, वॉलमार्ट यूएसए की कंपनी का नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से रिसावित होते हैं? दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन अवटु ग्रंथि से रिसावित होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, ऑटो एनालाइजर उपकरण किस चिकित्सा उपचार में होता है? दोस्तों, ऑटो एनालाइजर उपकरण यूरिया के चिकित्सा उपचार में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र का अनुमानित शोर स्तर कितना होता है? दोस्तों, दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र का अनुमानित शोर स्तर 75 dB यानी 75 डेसिमल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, गूगल कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, गूगल कंपनी का मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, तोशिबा कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, तोशिबा कंपनी का मुख्यालय जापान में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, काष्ठ के आसवन द्वारा क्या बनाया गया है? दोस्तों, काष्ठ के आसवन द्वारा मिथाइल अल्कोहल बनाया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? दोस्तों, विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से प्रसव कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, बीजों के अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता क्या है? दोस्तों, बीजों के अंकुरण होने की एक अनिवार्य विशेषता जल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, पुष्पहीन पादप को क्या कहा जाता है? दोस्तों, पुष्पहीन पादप को क्रिप्टोगैम कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, किसने प्रमाणित किया था कि बादलों में विद्युत आवेश होता है? दोस्तों, फ्रैंकलिन ने प्रमाणित किया था कि बादलों में विद्युत आवेश होता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, पैनासोनिक किस देश की कंपनी है? दोस्तों, पैनासोनिक जापान देश की कंपनी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, ओडेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, ओडेंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, यदि विरंजक चूर्ण को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें उपस्थित क्लोरीन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, यदि विरंजक चूर्ण को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें उपस्थित क्लोरीन भी समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, रेंगने और विसर्जन करने वाले कशेरुकी जंतु को क्या कहते हैं? दोस्तों, रेंगने और विसर्जन करने वाले कशेरुकी जंतु को रेप्टिलिया कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, पेसमेकर का संबंध किससे है? दोस्तों, पेसमेकर का संबंध हृदय से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, याहू कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, याहू कंपनी का मुख्यालय सन्नीवेल में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, स्पंज एक प्रकार का क्या है? दोस्तों, स्पंज एक प्रकार का कवक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में कौन सा वर्णक काम करता है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में वर्णहरित वर्णक काम करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, शरीर में विकृति का पता लगाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, शरीर में विकृति का पता लगाने हेतु सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, बिना एंजाइम वाला पाचक रस किसे कहते हैं? दोस्तों, बिना एंजाइम वाला पाचक रस पित्त रस को कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, लेनोवो किस देश की कंपनी है? दोस्तों, लेनोवो चीन देश की कंपनी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की ब्रेकिंग किसे पैदा करने के लिए की जाती है? दोस्तों, सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की ब्रेकिंग अभिकेंद्रीय बल पैदा करने के लिए की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, ब्लैक फुट रोग किसके प्रदूषण से होता है? दोस्तों, ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक के प्रदूषण से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन है? दोस्तों, अभ्रक ऊष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का खराब चालक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, कैनन इंक किस देश की कंपनी है? दोस्तों, कैनन इंक जापान देश की कंपनी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत संलयन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, कौन सा एंजाइम रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है? दोस्तों, ट्रिप्टेस एंजाइम रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, नाभिकीय रिएक्टर शक्ति जनरेटर में किसका प्रयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है? दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर शक्ति जनरेटर में कैडमियम का प्रयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय क्या है? दोस्तों, कवक के हमले से
खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय ध्रुवीकरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, IBM किस देश की कंपनी है? दोस्तों, IBM अमेरिका देश की कंपनी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों, स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में इथाइल अल्कोहल और H2O का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 36 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।